तकबीर तहरीमा और यानी जो नमाज की शराइत है, तहारत, सतर औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त और नीयत। अब पाँचवीं जो शर्त है इसकी नीयत। नीयत के हवाले से ये याद रखें कि नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। जो नमाज अदा कर रहे हैं तो उसका दिल में इरादा होना ये नीयत कहलाता है। अगरचे ज़बान से अगर किसी ने ना कहे लेकिन दिल में उसके है कि कौन सी नमाज इंसान अदा कर रहा है तो इस सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़बान से कह लेना ये मुस्तहब है, अच्छा काम है। हाँ, फिर बाज़ औक़ात इसके अंदर गलती हो जाए। मिसाल के तौर पर जैसे इशा की नमाज़ अदा कर रहे हैं आप और इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे लेकिन ज़बान से निकल गया, जैसे आप खड़े हुए और दिल में था कि इशा की नमाज़ पढ़नी है, इसी इरादे से आप खड़े हुए, दिल में आपकी यही नीयत थी। लेकिन जब आप ज़बान से दोहराने लगे तो आपकी ज़बान से निकला 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर, और फिर जब नमाज़ शुरू कर दी फिर दिल में आया कि ये तो मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा था और मैंने ज़बान से तो ज़ोहर कह दी, तो याद रखें कि इस सूरत में आपकी इशा की नमाज़ ही होगी, क्योंकि आपकी जो दिल में नीयत है वो इशा की ही है। सिर्फ ज़बान से गलती से आपके जो है वो ज़ोहर के अल्फाज निकल गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये नमाज की छठी शर्त भी है, और जो नमाज के 7 फ़राइज़ हैं उनमें पहला फ़र्ज़ है वो भी तकबीर तहरीमा है। चूँकि इस शर्त को नमाज के फ़राइज़ से बिल्कुल इत्तिसाल बिल्कुल मिली हुई है, तो ये शर्त भी है और फ़राइज़ के अंदर भी शामिल हो जाती है। तो तकबीर तहरीमा जैसे अल्लाहु अकबर कह के नमाज को शुरू करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की शराइत और उनकी मुख्तसर तफसील हमने आज सुनने की कोशिश की है। चूँकि आज पहली मरतबा हम यूट्यूब पर ये लाइव आए हैं, तो मज़ीद भी अगर आप बाद में देखें तो आप कमेंट्स भी कीजिएगा। इसके हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो आप सवाल भी कीजिएगा। मज़ीद कोई मशवरा देना चाहें तो आप ज़रूर मशवरा भी दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत को सही तरीके से बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस दुआ गो है कि अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों की ग़ैब से मदद फ़रमाए। अल्लाह पाक उनको इस मुश्किल और आज़माइश से नजात अता फ़रमाए। तो हमने कहा था कि एक जुमला भी आपको बताएंगे कि अगर वो जुमला याद रख लेंगे तो आप उसकी मदद से जो नमाज की 6 शराइतें आपको याद हो जाएंगी। वो जुमला क्या है? वो जुमला ये है तौसावुनत, तो सीन अलिफ, तौसावुनत, वाव नून आ, तौसावुनत। अब किस तरह से तौसावुनत के अंदर तो सबसे पहले आता है, तो तो से तकबीर तो से तहारत, तो से तहारत, और फिर तौसावुनत के अंदर सीन आता है, सीन से मुराद सतर औरत। सतर औरत ये शायद शुरू में ये रह भी गई है। सतर औरत का मतलब ये होता है कि नमाजी का जो बदन है वो ढंपा हुआ हो। इसके अंदर मज़ीद तफसील ये है कि जो मर्द का सतर है वो नाव से लेकर घुटनों तक ये ज़रूरी है, और औरत को जो है पूरा जिस्म ढंपा हुआ न सिवाय ये चेहरा और दोनों हथेलियाँ घुटनों तक और दोनों पाँव तलवों टखनों तक, अगर ये खुली रहें, और इसके अलावा पूरा जो इसका औरत का जिस्म है हत्ता के बाल वगैरह भी ये छुपे हुआ ना ये ज़रूरी है। तो सबसे तौसावुनत के अंदर तो से तहारत और सीन से सतर औरत, फिर अलिफ आ जाता है इसके अंदर, अलिफ से इस्तिक़बाल क़िबला, फिर वाव आता है, वाव से वक्त, फिर नून आता है, नून से नीयत, ता से तकबीर तहरीमा। तो तौसावुनत के अंदर 6 हरूफ हैं और इस तरह से 6 हरूफ और 6 शराइत। तो इंशाल्लाह आप इसको याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 6 शराइत खुद ब खुद याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर अगली किसी कल या फिर इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो के अंदर नमाज के 7 फ़राइज़ और उनकी मुख्तसर तफसील और उनका भी एक जुमला अर्ज़ किया जाएगा कि जिसकी मदद से आप इंशाल्लाह नमाज के जो 7 फ़राइज़ हैं उनको याद रख सकते हैं। तो दीजिए आज इजाज़त, और अगर आप कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।